गंगा किनारे दफनाए गए इन शवों का यह दर्दनाक दृश्य अगर मायावती, अखिलेश, हेमंत या तेजस्वी सरकार में दिख गया होता तो गोदी मीडिया के जातिवादी चरित्र वाले स्टूडियो में सनातन धर्म के सारे ग्रंथ खोल प्रवचन दे रहे होते। कुछ भगवाधारी साधु महात्मा लानत, मलानत और श्लोक सुना रहे होते। नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश से मैं गौरी त्रिवेदी, स्वागत है आप सबका। दलितों, पिछड़ों के हाथों में राजपाट होने को दोषी ठहरा रहे होते। हिंदू धर्म खतरे में होता, गंगा माँ खतरे में होती, इंसानियत और मानवता पर भयानक खतरा मंडरा रहा होता। ये सब सोशल मीडिया पर लिखा है। पॉलिटिकली स्ट्रेटजिस्ट यानी राजनीतिक रणनीतिकार संजय यादव ने एक अन्य फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है, महामारी के इस दौर में जो दुर्गति इंसानों की इस लापरवाह व अहंकारी सरकार के करकमलों से हुई वो अकल्पनीय है। लोग ऑक्सीजन, इंजेक्शन और इलाज के अभाव में बिलखते, तड़पते और दम तोड़ते रहे। यही नहीं, मरने के बाद उनके शवों के साथ जैसा बर्ताव किया वह अवर्णनीय है। शवों को कहीं भी फेंक दिया, जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, कहीं भी दफना दिया गया, पानी में बहा दिया गया, कुत्ते लाशों को नोचते रहे और तो और अब अमानवीय भाजपा सरकार दफनाए गए उन शवों से राम नामी चुनरी भी हटवा रही है। इतना सब होने के बावजूद भी कट्टर समर्थक मौन धारण कर हिंदुओं की संस्कृति और भावनाओं का अपमान करने वाली अपनी हिंदूवादी सरकार के कुकृत्यों पर चुप्पी खींच एक तरफ से उसका मौन समर्थन ही कर रहे हैं। इनकी विवेकशीलता और सहनशीलता विचारणीय विषय है। कल्पना कीजिए, अगर ये दृश्य दूसरी सरकारों में देखने को मिलते तो ये अपने समर्थित मीडिया के जरिए कितने वोकल होते। और तो और मीडिया के प्रभाव और इनके हो हल्ला के दबाव में उन सरकारों के समर्थक समूह भी अपने नेताओं से सवाल जवाब करते। इसमें क्षेत्रीय विशेषकर वंचितों, वांछितों, उपेक्षितों और उत्पीड़ितों की बात करने वाले दलों के हमदर्दों और समर्थकों के लिए सीख है, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए दिए गए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारों से प्रभावित होकर कुछ एक तटस्थ लोग बहक जाते हैं। उन्हें लगता है कि नीति निर्माण से लेकर निर्णय लेने में उन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन होता है उसका उल्टा। उन्हीं के समर्थन और सबके साथ और विश्वास के दम पर उन्हीं के आरक्षण जैसे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। सार्वजनिक संस्थानों को बेचा जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, लेकिन वो खुश हैं। दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल अगर सत्ता प्राप्ति के लिए सबको साथ देने की बात करते हैं तो इनके समर्थकों और सहानुभूति जताने वालों में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी होने लगती है। वो कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब क्या हमें वोट देते हैं? मतलब दूसरा सत्ता प्राप्ति के लिए सबको साथ लेने की बात करें तो इन्हें सुखद लगता है और अपने करें तो दुखद। अगर ये लोग इतनी ऊर्जा अपने लोगों को समझाने, जागरूक करने में लगाएं तो फायदा हो, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इन्हें तो अपने दलों और नेताओं में 24 कैरेट शुद्धता चाहिए, भले ही सत्ता प्राप्त ना हो। अपने ही दल के वो मुखर आलोचक बन जाते हैं। जिस लोकतांत्रिक तरीके से अपने संबंधित दलों की नीतियों, निर्णयों का विरोध करना चाहिए, उसी तरह उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। नमस्कार।